पूतना जैसे ही आई भगवान के सन्मुख और प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए, उसका कारण कुछ संत महापुरुष बताते हैं। एक संत कहते हैं भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। भगवान के दाहिने नेत्र में सूर्य, बाएं नेत्र में चंद्र वास करते हैं। सूर्य चंद्र ने मन में विचार किया, पूरा संसार तो मेरे प्रभु गोविंद के आगमन का उत्सव मना रहा है और ये दुष्टा पूतना स्तनों में हलाहल जहर का लेप करके हमारे ठाकुर जी को पिलाने आई है। ऐसी पापनी दुष्टा राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते। इसलिए भगवान के नेत्रों के माध्यम से सूर्य और चंद्र ने अपने आप को छुपा लिया। एक संत दूसरा भाव देते हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि जिस समय मैंने राम अवतार लिया तब सबसे पहले राक्षसी ताड़का मेरे सामने, और जब कृष्ण अवतार लिया तब भी राक्षसी ही सामने आई, पूतना। एक संत अपना भाव देते हैं, कहते हैं भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि मैं तो व्रज में आयो माखन मिश्री खाने के था, माखन मिश्री को तो भोग ना लगे, ये मौसी जी दूध पिलावे के ताई आ गई, अब ये जहर लगा के पिलाएंगे हमें, तो माखन मिश्री को तो भोग ना लगो। भगवान मन में विचार करते हैं शिव जी, आपने तो समुद्र मंथन से निकले हुए 40 लाख टन जहर का हलाहल जहर जो था उसका पान किया था, आप हमारे दिल में बैठ जाओ। ये मौसी जी 40 ग्राम जहर लेके आई हैं, ये और पी लो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो वैसी जहर पीवे कोई एक्सपीरियंस अच्छो खासो है। बोलो राधे राधे। एक संत कहते हैं जब किसी को मारना पड़ता है तब क्रोध का आश्रय लेना पड़ता है, और भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे हैं कि क्रोध के देवता हैं रुद्र, क्रोधा तिष्ठात्र देवता रुद्रहा। तो क्रोध के देवता रुद्र को भगवान श्री कृष्ण याद कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान हो, तब हम पूतना का वध कर सकें। एक संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि ये पूतना आखिर कितनी भाग्यशाली है। भगवान देखो, अभी चौपाई चल रही थी ना, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगिनाश ही तबहि, अभी ये चौपाई चली थी। तो पूतना जैसी राक्षसी जो बाल हत्यारी थी, जब वो भगवान के सन्मुख पहुंची ना तो उसका भी भगवान ने उद्धार किया, कल्याण किया। तो एक संत कहते हैं कि मन में विचार किया भगवान ने कि ये पूतना तो माता यशोदा और देवकी से भी ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि जो गति माता यशोदा और देवकी को कई वर्षों पश्चात मिलेगी वो गति आज पूतना को मिलने वाली है, क्योंकि जो दूध पिलाती है वो मां होती है। आज वो गति पूतना को मिलेगी, ये बड़ी भाग्यवान है। आखिर इसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो आज उन पुण्यों के प्रभाव से ये मेरे सन्मुख आ गई। एक संत कहते हैं भगवान मन में विचार करते हैं कि हमेशा 3 पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये 3 होते हैं ना, कौन कौन? दृष्टि, वृष्टि और दृष्टि। समझे ना? रात में बूंदाबांदी हुई थी ना, भगवान कृष्ण का जन्म हो और बूंद ना गिरे आकाश से। खैर ठाकुर जी ने ये होने नहीं दिया, ये तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, क्योंकि अक्सर ऐसा
होता है जन्मोत्सव पर या गिरिराज पूजन पर तो निश्चित जल बरसात होगी, चाहे कोई सा भी समय हो। तो तीन कौन कौन से हैं? दृष्टि, वृष्टि और दृष्टि। दृष्टि के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। वृष्टि का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। और एक होती है दृष्टि, इसका भी कोई भरोसा नहीं होता है। दृष्टि, इसका कंट्रोल होना बड़ा आवश्यक है। और दृष्टि वहीं डालनी चाहिए जहां दृष्टि भी सुदृष्टि बन जाए। अगर वो दृष्टि पात करने के बाद कुदृष्टि में परिवर्तित हो जाए तो ऐसी जगह दृष्टिपात नहीं करना चाहिए कि आपकी दृष्टि कुदृष्टि बन जाए। अगर वो दृष्टि सुदृष्टि में बदलती है तो ऐसी जगह दृष्टिपात करो। भगवान ने मन में सोचा कि ये राक्षसी है, इसको नहीं देखना है। बोलो राधे राधे। एक संत भाव देते हैं, कहते हैं भगवान मन में सोच रहे हैं कि आज से तो लीला शुरू होनी है, और अगर मैंने पूतना को देख लिया तो इसका जो मायावी वेश है, मेरे दृष्टिपात करने से ही उसका मायावी वेश उतर जाएगा और फिर ये असली स्वरूप में आ जाएगी। तो लीला तो यहीं से शुरू होनी है और इसलिए मैं दृष्टि नहीं डालूंगा। एक संत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अगर मेरी दृष्टि इस पर पड़ी तो इसके अंदर वात्सल्य यानी जो माता का पुत्र के प्रति भाव होता है, मातृत्व प्रेम, वो वात्सल्य इसके अंदर उमड़ जाएगा और ये मुझे बिना कुछ कहे ही जाएगी। और जो गोकुल में और ब्रज के अन्य ग्रामों में छोटे छोटे बालक हैं उनको मार देगी। तो इसलिए भगवान आज अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। पूतना प्रभु के पास में आई, प्रभु को जैसे उठाने का प्रयास किया, 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण मन में विचार किया, अगर इसको मैंने भगवत तत्व को नहीं दिखाया तो ये फिर ऐसी उलझन में पड़ी रहेगी, इसलिए इसको मैं अपना भगवत तत्व दिखाता हूं। तो 6 दिन के भगवान कृष्ण इतने भारी है गए, इतने भारी, पूतना पसीने पसीने है गई, पर भगवान को उठा ना पाई, पालने में इतना उठा सकी। मन में विचार किया पूतना ने, अब मेरा काज सिद्ध कैसे होगा। तो भगवान ने भी सोचा अगर आगे की लीला करनी है तो फिर भगवान हल्के है गए। पूतना ने प्रभु को उठाया और लेकर के नंद भवन के पीछे के रास्ते से भगवान को लेके पहुंची जमुना जी के किनारे और प्रभु को स्तनपान कराने लगी। हलाहल जहर का लेप करके आई, भगवान को स्तनपान कराने लगी। प्रभु ने क्रोध किया तो रुद्र भगवान का आमंत्रण हुआ, भगवान रुद्र पधारे, प्रभु श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान हुए। रुद्र ने जहर का पान किया, रक्त पान करके भगवान श्री कृष्ण दुग्ध का पान करते हैं और जैसे दुग्ध पान करके भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाई, सामुंच मुंचारिमिति प्रभासिणी निस्पीटिमाना खिलजीवि मणि विवृत्त नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रश्न गात्रा छिपती रुरोदेहा। कहती है छोड़ दे लाला छोड़ दे, बड़ा कष्ट हो। 6 दिन के कन्हैया शायद कहना चाहते हो मौसी एक बार जाए पकड़ लूं भाई, कहूं छोड़ू ना है। मोको तो केवल पकड़नो आवे, छोड़बो तो मैंने सीखू ना है। तो भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, और जिसको छोड़ देते हैं उसको दुनिया में हर जगह ठोकर ही मिलती है। बोलो राधे राधे।